हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. रीड द assertion and reason carefully and mark the correct option out of the given options given below. हमको दो स्टेटमेंट गिवन है, assertion और reason. हमको इनको रीड करके बताना है कि assertion और reason जो है दोनों स्टेटमेंट उनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं, और अगर दोनों करेक्ट हैं तो क्या रीजन जो है assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. Assertion given है हमको. Newton's rings are formed in the reflected system when the space between the lens and the glass plate is filled with a liquid of refractive index greater than that of glass. The central spot of the pattern is dark. कि जब न्यूटन रिंग फॉर्म होती है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, तो जो स्पेस होता है लेंस और ग्लास प्लेट के बीच का, उसको हम लिक्विड से फिल करते हैं जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास से बड़ा होता है. तो जो सेंट्रल स्पॉट होता है वो डार्क पैटर्न का होता है. और रीजन गिवन है, द रिफ्लेक्शन इन द न्यूटन रिंग्स केस विल बी फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम एंड द टू इंटरफेयरिंग रेज आर रिफ्लेक्टेड अंडर द सिमिलर कंडीशंस. और जो रिफ्लेक्शन होता है न्यूटन केस में, न्यूटन रिंग की केस में, वो क्या होता है हमारा डेंसर से रेयर मीडियम में जाने पर होता है. और जो दो इंटरफेयरिंग रेज है वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है अंदर सिमिलर कंडीशन. तो अभी क्या होता है कि जब हमारा क्या होता है कि न्यूटन रिंग फॉर्म होता है, न्यूटन रिंग जब फॉर्म होता है तो क्या होता है कि दो जो पैरेलल बीम होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट की, उनको हम इंसिडेंट कराते हैं. मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो वेव्स होती है उनको क्या प्लेनो कॉन्वेक्स या ग्लास प्लेट पे हम इंसिडेंट करवाते हैं. किस पे? प्लेनो कॉन्वेक्स या ग्लास प्लेट पे हम क्या करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं. तो कुछ लाइट जो होती है इंसिडेंट लाइट की, वो क्या हो जाती है, जो लोअर सरफेस से क्या होती है, वो सम पार्ट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड लोअर पार्ट फ्रॉम लोअर पार्ट. तो लोअर पार्ट या लोअर सरफेस ऑफ लेंस. और उसमें क्या होगा, और क्या होगा कि जो रिफ्लेक्शन के बाद जो होगा फिल्म से, जो बिटवीन जो लेंस और प्लेट है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैक टू द सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट. तो यहाँ टकराने के बाद क्या होगी, वो हमारा वापस से, अगर मान लो ये इस टाइप से दिया हुआ है हमको, तो यहाँ से ये ग्लास प्लेट अगर ऐसे गिवन है तो यहाँ से टकराने के बाद क्या हो गई, वो वापस से कहाँ जाएगी, सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट पे चली जाएगी. तो यहाँ क्या होगा, जो जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा क्या होगा, डेंसर से रेयर मीडियम में होगा. और उसका क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो क्या हो गया, यहाँ से वो डेंसर से क्या हो गया, रेयर मीडियम में हो गया. तो रिफ्लेक्शन जो होगा न्यूटन रिंग केस में वो कहाँ होगा, हमारा डेंसर से रेयर मीडियम में होगा, दो इंटरफेरिंग रेस में. अगर हम सिमिलर कंडीशन, तो रीजन तो हमारा करेक्ट हो गया. अब क्या होता है कि जो टर्म जो न्यूटन रिंग है, वो रिंग होती है कि इन कांटेक्ट विद द ग्लास या प्लेनर सरफेस पे, जो किससे बनती है, हमारी एक कर्व सरफेस से बनती है. तो अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, तो ये या तो ये हो गया हमारा, या क्या हो जाता है हमारे इस टाइप का हो जाता है. तो यूजुअली हम क्या लेते हैं, कर्व, यूजुअली कॉन्वेक्स लेंस ग्लास लेते हैं. जो कर्व ग्लास होता है, जिसको प्लेन ग्लास, कर्व ग्लास होता है विच इज केप्ट इन द प्लेन ग्लास. तो वहाँ क्या हो जाती है, एक एयर फिल्म बनती है. यहाँ क्या बनती है, एक एयर फिल्म बनती है. अब जो एयर फिल्म बनेगी तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन होगा क्या होगा, डेंसर से रेयर मीडियम में होगा. सेकंड स्टेटमेंट हम ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं. जो लाइट डायरेक्ट होगी कर्व ग्लास से, तो बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल अपीयर्स होंगे. तो जब ये सर्कल अपीयर होते हैं तो यहाँ जो फ्रिंज बनता है, इंटरफेरेंस कौन सा होगा, यहाँ से इंटरफेरेंस होता होगा हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. और यहाँ से जो फ्रिंज जो सेंट्रल स्पोज जो पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, यहाँ से ब्राइट बनेगा. ठीक है. तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ब्राइट बन रहा है, लेकिन ये क्या हमको डार्क दे रखा है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया. थोड़ा और इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो न्यूटन रिंग क्या है कि कर्व ग्लास पे होती है या फ्लैट ग्लास पे होती है. कॉन्वेक्स लेंस हम यूजुअली यूज करते हैं. तो कर्व ग्लास जो फ्लैट ग्लास को हेल्ड किया जाता है, तो उसमें एयर फिल्म बन जाती है बीच में यहाँ पर. और जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमको यहाँ पर नजर आते हैं. तो तो ये जो न्यूटन रिंग होती है वो क्या होता है, जहाँ डार्क और ब्राइट ऑब्जेक्ट अल्टरनेट होते हैं. डार्क एरियाज क्या करते हैं, जो डार्क एरियाज स्टार्टिंग इन द सेंटर. तो डार्क एरिया क्या स्टार्ट करते हैं, हमारे सेंटर पे स्टार्ट करते हैं. और इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द टू सरफेसेस. तो हमारा क्या हो गया यहाँ से, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो यहाँ पे ब्राइट बना है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, डार्क दे रखा है. सेंट्रल स्पॉट हमारा डार्क नहीं होगा, तो असर्शन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया. और रीजन क्या हो गया, करेक्ट हो गया. तो
करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन कौन सा गया हमारा? आंसर नंबर ई हो गया, दैट असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ई हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।